हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वोटल एकेडमी से प्रस्तुत है जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स जो आपको सीवीटी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जैसे कि हमने जून मंथ के करंट अफेयर्स को 2 पार्ट्स में पढ़ा था, इसे भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारा पहला पार्ट होगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द जुलाई का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, विच इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अंतर्गत एक लॉ होता है जो पूरे कंट्री पर लागू होता है। अभी हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट के लिए है। मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो मुस्लिम्स को रेगुलेट करता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है जो क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यूज पर लागू होता है। गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारे कंट्री में जहां पूरा तो नहीं बट अ फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड फॉलो होता है, जिसे हम पुर्तगीज सिविल कोड ऑफ 1867 भी कहते हैं। आर्टिकल 44 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन under the directive principles of state policy also mandates that there should be a uniform civil code to rule all the people of a country. Our next topic is about Directorate of Enforcement, जिसको हम शॉर्ट में ED भी बोलते हैं। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक क्राइम्स और फॉरेन एक्सचेंज लॉज के वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती है। हमारा अगला टॉपिक है CBFC विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत फिल्म्स को रेगुलेट करती है, लाइक विच सीन्स आर टू बी मेड पब्लिक एंड विच आर नॉट। हमारा अगला टॉपिक है डार्क पैटर्न। ये एक ऑनलाइन यूजर इंटरफेस है जिससे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है टू बाई द प्रोडक्ट्स जो महंगी हो या फिर जो उन्हें नहीं खरीदना होता। देयर आर मेनी वेज एंड ट्रिक्स टू डू दिस, जिसमें एक आता है ड्रिप प्राइसिंग। इसमें प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट स्टार्टिंग में रिवील नहीं किया जाता। ये तब रिवील किया जाता है जब आप अपना पूरा मन बना चुके हो एंड यू आर अबाउट टू पे। दूसरा आता है फॉल्स अर्जेंसी। इसमें कंपनीज बताती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड है ताकि आप जल्दबाजी में बिना सोचे वो प्रोडक्ट खरीद लें, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। थर्ड पे आता है डिस्टिंग्विश्ड एड्स, जिसमें अपने प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिक कंटेंट शो किया जाता है। द फोर्थ वन इज बेट एंड स्विच। इसमें आपको एक प्रोडक्ट दिखाकर दूसरा लो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया और श्रीलंका। सो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर श्रीलंका में UPI डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हुआ है। इंडियन रूपी को श्रीलंका में ट्रेड के लिए एक्सेप्ट किया गया है और तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कनकेसंतुरई के बीच एक फेरी सर्विस स्टार्ट की गई है। एंड वन मोर एक्स्ट्रा ज्योग्राफिकल फैक्ट इज दैट पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों इंडिया और श्रीलंका के बीच लाई करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तापी, TAPI, जिसका फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये एक गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से बाकी 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। हमारा अगला टॉपिक है MDB, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। ये एक तरह के सुपर नेशनल बैंक होते हैं जो ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी रिडक्शन और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा कम्स अंडर इट। हमारा अगला टॉपिक है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्चुअली रखा गया था इंडिया की प्रेसिडेंसी में। ईरान ने एज अ न्यू मेंबर इसको ज्वाइन किया है। इसका जो थीम था इट वाज टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। इसमें सिक्योर वर्ड का एक फुल फॉर्म है, एक पूरा मतलब है, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर योर एग्जाम, बट व्हाट यू नीड टू नो इज दैट द वर्ड सिक्योर वाज कॉइन्ड बाय आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। काशी, जिसको हम वाराणसी या बनारस के भी नाम से जानते हैं, इसको SCO का पहला टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया इस बार। हमारा अगला टॉपिक है स्मार्ट पावर। इस टर्म को काफ़ी यूज किया जा रहा है, सो वी शुड नो व्हाट इट मीन्स। ये एक कॉम्बिनेशन है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का। हार्ड पावर में मिलिट्री आती है और सॉफ्ट पावर इंक्लूड्स फाइनेंशियल, कल्चरल और डिप्लोमेटिक पावर। हमारा अगला टॉपिक IIT दिल्ली से रिलेटेड है। रिसेंटली इंडिया और UAE ने एक MOU, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ये साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस खोला जाएगा। इंडिया से बाहर IIT दिल्ली का ये दूसरा कैंपस होगा
क्योंकि तंजानिया में ऑलरेडी IIT दिल्ली का कैंपस खुल चुका है। हमारा अगला टॉपिक है बिम्स्टेक, विच स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है इन बांग्लादेश। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1997 में स्टार्ट किया गया था। हमारा अगला टॉपिक है ऑर्कनी आइलैंड्स। ये स्कॉटलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है और इसमें यूनेस्को के 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आते हैं। सो न्यूज़ ये है कि ऑर्कनी आइलैंड ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम से अलग होने का प्रपोजल दिया है। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में MDP भी बोलते हैं। सो नीति आयोग ने इसका 2nd एडिशन रिलीज किया है। ये हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये 3 इसके पैरामीटर्स हैं, तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है। इसमें केरला का शेयर सबसे लोवेस्ट है, जबकि बिहार, झारखंड और यूपी टॉप 3 स्टेट्स हैं विद हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद MDP। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज GST, विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था और इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड हो गए। सो रिसेंटली GST काउंसिल ने 28% GST लगाया है ऑन गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कसिनोज। इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इन बाय जेम्स विल्सन, और इस टैक्स को 1865 से 1886 के बीच में टेम्पररी रोका गया था, पर तब से आज तक ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। हमारा अगला टॉपिक है गिग इकॉनमी। ये एक टर्म है जो ऐसे लेबर मार्केट के लिए यूज किया जाता है जहां टेम्पररी और पार्ट टाइम पोजीशंस फिल किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब्स। हमारा अगला टॉपिक है मनरेगा, which in short form is MGNREGA and which stands for महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में लागू हुआ था। ये एक्ट रूरल हाउस होल्ड्स को 100 दिनों का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, और अगर 100 दिन का काम नहीं मिला तो उनको बिना काम किए भी 100 दिन के वेजेस मिलते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एक वायरस से रिलेटेड। इट इज़ टोमेटो मोसाइक वायरस एंड क्यूकम्बर मोसाइक वायरस। ये वायरसेस वेजिटेबल्स और प्लांट्स जैसे टोमेटो, टोबैको, पेपर्स, क्यूकम्बर, एग प्लांट, ये सबको अफेक्ट करते हैं। सो हमारा जुलाई 2023 का फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। ऐसे ही CUET, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पुलिस एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम्स के मंथली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। See you soon with the second part of July 2023 monthly current affairs. Until then, stay healthy and wise, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.